नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और इस समय गर्मी अपनी पीक टाइम पर है और ऐसे में कई अस्थमा रोगी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अस्थमा अटैक आ रहे हैं। उनका अस्थमा बार बार बढ़ रहा है, वो बार बार खांस रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी फेस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप गर्मियों में अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें तो ये बात है आपके घर से शुरू होती। अगर आप एसी में सो रहे हैं या फिर आप कूलर में सो रहे हैं तो इनकी डस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसी के फिल्टर साफ हैं या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके अंदर डस्ट है तो ये डस्ट आपके लिए एक एलर्जन का काम करती है, एक ट्रिगर का काम करती है अस्थमा के लिए, और आपका अस्थमा बिगड़ जाता है। तो उनको अच्छे से क्लीन रखें। कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फ़ैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी डस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए। कूलर में अगर घास लगा रखी है तो उस घास में बहुत ज़्यादा धूल भरी होती है, तो ड्राई मोड पर बिल्कुल ना चलाएं। और अगर ह्यूमिडिटी महसूस करते हैं तो भी कूलर को ना चलाएं, क्योंकि इसकी वजह से अस्थमा बिगड़ता है। एक तो काम आपको इन चीज़ों पे करना है। दूसरा काम, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो धूप की वजह से भी कई बार अस्थमा बिगड़ जाता है। तो कोशिश करें आप अर्ली मॉर्निंग में बिफोर 10 AM बाहर निकलें या आफ्टर इवनिंग जैसे 6 PM के बाद ही किसी काम के लिए बाहर निकलें। मेन जो धूप का टाइम होता है उस समय ना जाएं, क्योंकि इससे भी अस्थमा कई बार बिगड़ जाता है। तीसरा तरीका जो आप अपना सकते हैं वो ये है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मास्क अगर आप लगाएंगे तो जो डायरेक्ट एलर्जन आपके एयरवेज में जा सकते हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमें देखने को मिलता है कि गर्म हवा भी चल रही होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी भी चल रही होती है, धूल उड़ रही होती है। तो ये धूल आपके लिए एलर्जन का काम करती है, ट्रिगर का काम करती है अस्थमा के लिए। तो आपको इसको मैनेज करना है, मास्क लगा कर रखना है। वहीं जो ये गर्म हवा है ये आपके एयरवेज में जाकर उनमें जलन बना सकती है, आपके एयरवेज को इरिटेट कर सकती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। जब भी घर पर रहते हैं गर्मियों के मौसम में, इवन सर्दियों में भी, बेडशीट बहुत अच्छे से क्लीन रहनी चाहिए। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास धूल या कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। इस चीज़ पर काम कीजिए और अपनी डाइट में हरी सब्जियां और ताज़े फलों को ज़रूर शामिल करें। इससे भी आप अस्थमा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद ही खाएं। आगे आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि गर्मियों के मौसम में पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनका गला सूख रहा होता है, उनके पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर आप इन फैक्टर्स पर काम कर लेते हैं तो आप गर्मियों के मौसम में अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं भारत होम्योपैथी की दवाई के साथ। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। अस्थमा को ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है जो धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होती है। अगर आप इस पर काम कर लेंगे तो अस्थमा को आप बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। और भारत होम्योपैथी का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट इसी पर काम करता है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, अस्थमा होने का कारण अलग है, तो दवाइयाँ सेम नहीं हो सकती। हर पेशेंट की दवाई अलग होती है और इसीलिए रिजल्ट्स अलग होते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं। तो अगर आप भी भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।